तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक सेमिनार में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर पड़ सकता है। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि बीते कई दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर हम 14 दिनों के डेटा को देखें, सिर्फ 14 दिन हो गए हैं और 11वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस पूरे महीने 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और कई इलाके ऐसे हैं जहां पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। कच्चा तेल इस वक्त 13 महीनों के सबसे महंगे स्तर पर है और उसी की बात धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कही है। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही उठता है कि पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए महंगाई बढ़ने की आशंका है। हमारे यहां जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, क्या आपको लगता है कि इसका असर महंगाई पर पड़ेगा? जी डेफिनेटली। अगर हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की जो प्राइसेस हैं वो अपने लो से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। काफ़ी हमने एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखा है अप्रैल मई के महीने से। जैसे जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी हुई है, एक अप ट्रेंड आया है जो पिछले कुछ हफ्तों में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है, क्योंकि जब से कोविड-19 के रिलेटेड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हुई है तो एक डिमांड वापस आई है ग्लोबल इकोनॉमी में, कॉन्फिडेंस वापस आया है और उसके साथ साथ सारे कमोडिटी प्राइसेस में हमने एक अप ट्रेंड देखा है। दूसरी बात, हाल ही में बहुत ज्यादा ठंड हुई है अमेरिका में और उससे काफी डिसरप्शन हुई है प्राइसेस में, जिसकी वजह से एक टेम्पररी शार्प अपटिक आया है एनर्जी प्राइसेस में। तो ये अपटिक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा, बट ओवरऑल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं मेरे हिसाब से $60 पर बैरल के आसपास रह सकते हैं। तो उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं हमारे इंडियन मार्केट में वो भी काफी ऊंचे ही रहेंगे और इससे महंगाई पे असर तो होगा ही होगा। बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और अहम अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूपीए को जिम्मेदार बताया है इस पूरी महंगाई के लिए। बड़ी खबर आ रही है, तेल की कीमतों पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। यूपीए ने क्रूड के इंपोर्ट पर निर्भरता कम नहीं की और जो महंगाई है उसके जिम्मेदार यूपीए पेट्रोल की कीमतों में तेजी के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। तेल की कीमतों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूपीए सरकार को जिम्मेदार बताया है। कहा है कि तेल की जो कीमतें रही, जो यूपीए के शासनकाल में जिस तरह से इन पर नियंत्रण नहीं हुआ, जिस तरह से खास तौर पर उन्होंने यूपीए का नाम लिया और कहा कि यूपीए ने क्रूड के इंपोर्ट पर निर्भरता कम नहीं की, उसका परिणाम ये बढ़ती हुई महंगाई है। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदार बताया है यूपीए को इस बढ़ती महंगाई के लिए, तेल की बढ़ती कीमतों के लिए। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर अपनी राय रखने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह का असर आने वाले दिनों में महंगाई पर पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल की हम लगातार बात कर रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया कि आज पेट्रोल ने कई इलाकों में शतक पूरा कर लिया, लेकिन यह ऐसा शतक है जो लोगों को परेशान कर रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की काफी चर्चा है। आम लोगों का पेट्रोल
100 के पार पहुंच गया है। आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। इस महीने में अब तक 11 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। 14 दिनों में 11 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं और लगातार 9वां दिन है जब इनके दाम में इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए पर पहुंच गया है, जो कि मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही देश के करीब सभी शहरों में पेट्रोल का रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधा ताल्लुक आम जनता से, लेकिन आखिर इस परेशानी पर लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। ये सरकार कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जैसा अभी छोटे आदमी है लोग, उन लोग का बाइक है तो वो लोग बाद में क्या कर सकते हैं, उन लोग का सैलरी पेट्रोल को जाएगा तो बाद में उन लोग को क्या चल के जाना पड़ेगा। मामूली आदमी जीने के लिए बहुत मुश्किल है। पेट्रोल ऐसा बढ़ता रहा तो वर्कआउट नहीं हो रहा है। 10 रुपये कमाएगा और उसमें 100 रुपये खर्च कर बहुत इफेक्ट हो रहा है, पब्लिक के वर्कआउट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को तो इसको ठीक करना ही चाहिए ना, कि दिन पर दिन प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। 100 प्लस हो गए हैं, दिल्ली में 89 प्लस चला गया, आज डीजल 87 पॉइंट समथिंग चला गया है। तो गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना इस पर। चलो कार वालों के लिए नहीं तो एटलीस्ट बाइक वालों के लिए तो सोचना चाहिए। चलो कार वाले तो फिर भी ठीक है, जैसे तैसे करके अगर उसने कार ली है तो वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बाइक वाला बेचारा जो मजदूर है बेचारा, मजदूरी के लिए नरेगा जाता है या कहीं भी जाता है तो वो दिन का 100-200 का पेट्रोल डालेगा तो लेगा क्या बेचारा। हमारी कमाई है नहीं, 100 रुपए तेल कैसे भरेंगे। काम करते हैं 300-400 का दिन में, खर्चा पूरा नहीं होता, तेल 100 बच रहा है, रोज बच जाता है तेल। और पेट्रोल की जो कीमत आप और हम चुका रहे हैं उसमें ज्यादातर हिस्सा टैक्स का है। क्या है इसका गणित, आप भी समझिए। आपको बताते हैं कि यह डेटा 1 फरवरी का है। पेट्रोल की बेस प्राइस 29 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। इसमें फ्रेट चार्ज 37 पैसे हैं, एक्साइज 32 रुपए 98 पैसे है, इसमें 3 रुपए 69 पैसे डीलर कमीशन है, वैट 20 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह पेट्रोल की कीमत हो जाती है करीब 86 रुपए। इस हिसाब से 29 रुपए के पेट्रोल की कीमत हम और आप 86 रुपए चुका रहे होते हैं। इसी तरह का हिसाब डीजल के साथ भी है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग की जो तमाम दायरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की रोज रोज बढ़ती कीमतें नए नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार पेट्रोल सबसे महंगा बिका। लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 90 पैसे रही, तो वहीं डीजल की कीमत 80 रुपए 13 पैसे रही। पेट्रोल की बढ़ी इन कीमतों से मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आधे वाहन खड़े हो जाएंगे कुछ समय में। जिसके पास 2 गाड़ियां हैं वो एक ही चला रहा है। अगर जिसके पास पैसे कमी है, जॉब नहीं है या कोई और कार्यक्रम नहीं है या कोई उसका बिजनेस नहीं है तो नहीं चला पाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है कि कर्मचारी उस छोटे से वेतन में ही नहीं चला पा रहा है। मैं खुद एक कर्मचारी हूं लेकिन नहीं चला पा रहा हूं, नहीं दिक्कत में, मजबूरी बस जितना ज़रूरत होती है उतना चलाता हूं, बाकी घर पे खड़ी गाड़ी 4 व्हीलर तो उठा ही नहीं रहा हूँ। मजबूरी में जब गाँव जाते हैं तब उठाते हैं। कोरोना महामारी के बाद से आम जनता की जेब पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी जनता की परेशानियां बढ़ा रही है। दिक्कत तो होती है, अब मैनेज तो करना ही है, लेकिन थोड़ा तो कठिनाई हो ही रही है आम जनता को। आम जनता का हम भी आम ही जनता में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी सब ठीक है, अगली सरकार भी यही रहेगी।